40 लाख रुपया शादी करके 11 महीने के बाद नेहा गुप्ता की हुई मौत। ससुराल वाले अभी भी गिरफ्त से बाहर। जी हम बात कर रहे हैं मुंबई के खार में। आज हम कूपर हॉस्पिटल में खड़े हैं जहां पर एक नेहा गुप्ता करके एक लड़की की ससुराल में ही मौत हो गई है। एक रहस्यमय बना हुआ है और घर वाले का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक मामला बनता है। दहेज के लोभियों का एक सबसे बलि चढ़ी गई है नेहा गुप्ता करके। उनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं 3 तारीख को उनको 1.5 से 2 लाख रुपया देके अंगूठी लेकर वापस उनकी विदाई मामला जौनपुर के हरिहरपुर से उनको विदाई की गई थी मुंबई में। लेकिन आज नेहा सिंह उनकी मौत हो गई है और कॉपर हॉस्पिटल में उनकी बॉडी रखी गई है। उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला था, किस तरह से 40 लाख रुपये आपने शादी में खर्चा किया था और क्या दहेज की मांग और बढ़ रही थी जिसके कारण नेहा गुप्ता की जो है उनकी मौत हो चुकी है। क्या कहेंगी जो मौत का कारण किस तरह से क्या है, दहेज का पूरा मामला बनता है, आपने बताएं। शादी हम लोग 40 लाख रुपया खर्चा हो चुका। पूरा सामान जितनी शादी में रकम चढ़ी थी पूरी रकम 2 मंगलसूत्र बड़ा वाला हार बाजूबंद मंटिका सब हम लोग अपने तरफ से चढ़ाए थे। सब उनको करधनी पैजनी सब हम लोग को बोले कि हम लोग खाली शादी करने के लिए आएंगे। हम लोग उसके लिए भी तैयार हो गए। चलो अच्छा घर दुआर है, अच्छे घर से अकेले लड़का है, उसके जायदाद है इतना, वो अच्छे से रहेगी, अपना खुशी से रहेगी। हम लोग इतना दे लेते। हम लोग को सोना चांदी के दुकान था। इसके खुशी के मारे एक ननद थी, हम लोग इसके खुशी के मारे उनको दिया गए थे कि रहे जहाँ रहे वो पहने ओढ़े हर जगह अच्छे से दिखे। हम लोग यही नहीं चाहते थे कि वो कोई चीज़ से तकलीफ रहे, मगर उनके ससुराल वाले इतना टॉर्चर कर रहे। बुलेट गाड़ी नहीं दिया गया कि वो गांव पे नहीं रहते हैं, मुंबई रहते हैं। भाई जो मुंबई फिर आएंगे तो फिर हम लोग देंगे, आपको कहें तो देंगे। इसके वजह से उन लोग उनको मार डाले। हम लोग को 10 दिन हुआ, 12 दिन, आज 12 दिन हुआ उनको गांव से आए हुए। वही 6वें 7वें दिन से उनको टॉर्चर करते करते मार डाले और हम लोग को कोई बात नहीं हुआ उन लोग से। तो ये पूरा मामला देख सकते हैं कि 7 से 8 दिन जौनपुर के हरिहर गांव से उनको जो लड़की की विदाई हुई थी, उस विदाई आज उसकी मौत हो चुकी है। वापस से हम चलते हैं, इनकी जो माँ है उनका क्या कहना, इस जो पत्थर दिल पे क्या आज उनको गुजरती रहेगी। उनकी इकलौती बेटी थी, उनकी इकलौती बेटी है। आप क्या कहेंगी, क्या न्याय की गुहार करेंगे, आप बताइए मेरे को। मुझे अन्याय के बदले अन्याय चाहिए। मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं। एक ही लड़की मेरी थी, एक ही लड़की थी मुझे। हम लोग एक ही लड़का था, हम लोग एक ही लड़का देख के खुशी माने कि उसके इतना जायदाद है, हम लोग भी दे दे उसके भर जाएगा, घर पे खासी खुशी रहेगा। इसके वजह से हम लोग उनको इतना दे लेकर विदा करे थे कि कोई चीज़ का तकलीफ। मेरे देवर को लड़का वो बोली मम्मी हम दोनों लोग को अंगूठी चाहिए। हम लोग दोनों लोग तैयार हो गए, चले भाई उनके अंगूठी चाह रहे हैं तो अंगूठी दे दीजिए। बाद में घर वाले बोले कि अरे इतना सोना महंगा है, तो भी हम लोग दिए, उसके लिए भी पीछे नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि इतना दहेज के जो लोभियों हैं उनको आज 40 लाख रुपया प्लस 1.5 लाख रुपया खर्चा करके 9 दिन का विदाई करके लेके आए। बात करते हैं मेरे साथ में जो गुप्ता जी उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं। सूरज गुप्ता जी हैं। सर पूरा मामला आप ज़रा तफसील से बताएंगे। उनके गांव का जो लड़का आपकी बहन ससुराल थी, उनका गांव कौन सा था और यहाँ कहाँ रहते थे, वो पूरा मामला आप बताइए। उनका घर है चौरी बाज़ार, लच्छापुर, जिला भदोही, और मैं रहने वाला हूँ हरिहरपुर जौनपुर से। वो लोग गांव में आके शादी किए और हम लोग गांव से ही शादी किए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग 16 नवंबर को शादी था और आज 11 महीना हुआ। आज 16 तारीख को ही शादी था, 16 नवंबर को, आज 16 अक्टूबर है, 1 महीना बाकी है। मतलब साल भर होने के लिए 1 महीना बाकी है और उसी में ये खेल हो गया। इसी में ये सब हो गया। हम लोग को सूचना भी नहीं मिला और ये सब हो गया। सुबह हम लोग को पता चला, उनके बगल में फ़ोन किए तो वो बताए, ये फ़ोन किए कि रिंकी का नेहा का तबीयत नहीं सही है और इनका दांत बैठ गया है, आप लोग आ जाइए। तो ये इन लोगों को और पहले फ़ोन करना चाहिए था ना। मतलब इन लोग क्या किए उनके बीच में हम लोग तो जानते नहीं। हम लोग को जानकारी भी देना चाहिए ना कि आपके सिस्टर का तबीयत नहीं सही है, आइए। हम लोग रात में ही आ जाते हैं। तो ऐसा ये लोग प्रताड़ित किए हैं। अब इसके लिए आगे कार्रवाई की जाए।
कहीं न कहीं पूरे परिजन की कार्रवाई की मांग है मुंबई पुलिस से। और एक पूरा मामला था, एक केस और बना है और एक पूरा मामला और है, आइए बात करते फिर से। सर। इसके पहले इसका बीच में मचमच हुआ था, तो हम लोग मुंबई आए थे, मेरे पापा आए थे, मेरे भाई आए थे, मेरी मम्मी आई थी। तो बीच में मेरी जो सिस्टर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेग्नेंट थी तो ये दवा अरविंद जो था ये दवा खिलाता था उसको, पानी में या जूस में, बाहर से जूस लेके आता था, उसमें दवा डाल के खिलाता था। और बियर भी पिलाता था मेरे सिस्टर को। इस बार घर पे गई तो बोली कि हमको बियर भी पिलाते। चिकन भी नहीं खाती थी, सब एकदम शाकाहारी थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसके मुंह में चिकन भी खिलाता था और बियर भी पिलाया उसको। फिर भी रिंकी को बोला, रिंकी तू कभी खाती नहीं थी, कैसे खा ली, क्या करें, अब ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो प्रेग्नेंट का क्या मामला है? प्रेग्नेंट का मामला ये है कि वो दवा खिलाएं उसको और उसकी वो सीरियस हो गई, तो उसको रामकिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खारवेस्ट में ही है। तो उसको एडमिट किया गया। छोटा मोटा डॉक्टर से दवा लेकर उसको खिलाता था, तो उसको रिएक्शन कर गया। वो रामकिशन हॉस्पिटल में वो लोग ही एडमिट किए, पर वो लोग शाम को रहते नहीं थे, कोई एडमिट करके चले गए रूम पे, कोई नहीं। तो मैं मम्मी को यहाँ से फ़्लाइट पकड़ा के मम्मी को भेजा नेहा के पास मम्मी गई। फिर आगे का मामला ये है कि जब उसको एडमिट थी तो घर वाले भी नहीं आते थे देखने के लिए। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एकदम मतलब टॉर्चर किया जाता था उसको, पूरा टॉर्चर किया गया था। मैं मम्मी से कहता था, मम्मी हमको वहाँ पे शादी नहीं जमा, वो अब मम्मी वहाँ पे छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग गांव में इज्जत बचाने के लिए हम लोग कि चलिए जाने दीजिए, आगे हो सकता है सलट सकता है। कहीं न कहीं एक लड़की का पूरा मामला होता है, एक इज्जत बचाने के लिए इन्होंने घर वाले ने जो अब सुधर जाएंगे तब सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं है, जिसके कारण आज नेहा जो गुप्ता है उसकी मौत हो चुकी है ससुराल में। क्या कहेंगे आप सर इसके बारे में? मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है। ये मेरी सिस्टर है साधना गुप्ता। तो वो तो अभी उसको 11 मंथ हो चुका है और आज उसका डेथ हो चुका है। ये प्रॉपर फुल्ली हरासमेंट है, डाउरी है, पूरा उसको जायदाद के लिए पूरा ये किया हुआ है। हम लालबाग के टाइम पे मिले थे जब मेरी दीदी और सब लोग, जीजा लोग सब लोग आए थे। उस टाइम पे भी उसको देख के लग रहा था कि उस टाइम पे भी उसको हरासमेंट वगैरह किया है। क्यों उस टाइम पे जब हम लोग आए, हम फैमिली पूरा घूमने वगैरह के लिए जा रहे थे, तो वो हमको मरीन ड्राइव भी नहीं लेके जाने दिया, ना वो लालबाग प्रॉपर दर्शन करने दे रहा था। उस टाइम पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। वो इतना उसको दबा के रखता था। अगर नहीं भी बोलना चाहूँ तो एक चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई कपल भी है तो वो उसका हाथ पकड़ के चलेगा। वो उसको चिमटी लिया है उस टाइम पे, ये चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, तो ये मैं बोलना चाहता था। सेकंड चीज़ ये, कोई इंसान अगर कोई कितना भी मारेगा तो मार के थक जाता है कि मैं क्यों मारूँ उसको, उसके अंदर वो दिल नहीं है, उसको उसके वाइफ से कोई मतलब नहीं था। सेकंड चीज़, खाली दहेज से मतलब था, उसको सिर्फ डाउरी से मतलब था, दहेज से मतलब था। यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिली अगर अपनी लड़की के लिए 40 लाख रुपीज़ डाल रहा है तो कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, ठीक है। तो अगर वो खुद कर रहे, जो उसका डिमांड था, फैमिली को, माँ बाप को जो लग रहा था उन्होंने किया, वो उनको दे रहे थे। उन्होंने बोला बुलेट, उन्होंने मना नहीं किया कि हम बुलेट नहीं देंगे करके, हम आपको दे देंगे 10 to 15 डेज़। इतना तो इंसान में सब्र होता है कि हम 10 to 15 डेज़ रुक सकते हैं। अगर वो चीज़ भी सब्र नहीं कर रहे, ठीक है, वो सब ओके। 3 तारीख को उसका टिकट था, 4 को मुंबई में आई, 5 तारीख से उसको कंटिन्यू टॉर्चर कर रहे, 7 डेज़ उसको इतना मारा है कि, और इतना भी है कि किसी इंसान को इतना भी मत टॉर्चर करो कि उसको अपने ही फैमिली से बात करने के लिए फ़ोन स्पीकर पे रखना पड़े, ठीक है। सेकेंड चीज़ अब ये आता है कि अगर उसने इतना सब कुछ कर दिया, इतना वो सब कर दिया, हमको उससे कुछ भी मतलब नहीं है, हमको जस्टिस चाहिए। उसने प्रॉपर हरासमेंट किया है, हमको प्रॉपर जस्टिस चाहिए। हमको ये चाहिए कि उसके फैमिली का भी हमको 1 to 1 पूरा इंटरव्यू चाहिए। हमको उनसे बात करना है, हमको उनसे मिलने नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं पुलिस से आपसे बात हुई है? पुलिस से हमारा डायरेक्ट बात इसलिए हुआ है, उनको जो बयान चाहिए हुआ था, फैमिली जो देना चाहती थी, उन्होंने वो बयान दिया हुआ है। हमने पुलिस से पूछा क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हमने कस्टडी में लिया हुआ है, बट विदाउट FIR कस्टडी में नहीं लिया जाता, ये आपको भी पता है, ठीक है। और रही बात ये कि अब
नहीं, बात मैं पुलिस को गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर पोस्टमार्टम में जो भी होगा तो मुंबई पुलिस से क्या मांग करेंगे? मुंबई पुलिस से बस यही है, जस्टिस चाहिए, क्योंकि उस लड़की में कोई कमी नहीं था। घर वाले ने अगर 40 लाख रुपीस खर्चा किया है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। और जो भी है उन्होंने जो डिमांड किया सब, अगर मैं 40 लाख रुपीस खाली काउंट करूँ, ये जस्ट हार्ड कैश वगैरह की बात हो रही है। अगर मैं सोना का बात करूँ तो अगर ये सब अगर मैं काउंट करूँगा तो 70-80 लाख रुपीस चले जाएगा। करोड़ लगभग खर्चा हो गया। हाँ, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लगभग हो गया। अगर मैं अभी उनको जो रिंग की बात कर रहे हैं वो रिंग नहीं बोलेंगे तो भी तो 1.5-2 लाख रुपए का रिंग होगा वो। और उसके बाद भी विदाई वगैरह जो हमारे में बोलते हैं, हाँ, तो वो भी है। सी वॉज प्रेग्नेंट ऑफ 2 मंथ, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा गिरा दिया है। उसको आईपीएल गोली खिला के उसके पेट में पूरा इन्फेक्शन भर दिया है, इसके वजह से उसका ये हो गया। इफ़ अभी और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको 24 आवर्स पहले पता चल जाता है कि वो बीमार होने वाला है। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर लक्ष्य रहेगा तो वो तुरंत पता चल जाता है। अगर वो बीमार है, सबसे पहला काम है, अगर मैं रहूँ या किसी का पेरेंट्स हो या किसी का भाई बहन हो, वो अपने फैमिली से पहले इन्फॉर्म करेगा कि इनके घर पे बताओ। तो उन्होंने नहीं बताया, सबसे बड़ी गलती ये। अगर आपने कुछ नहीं किया है, लड़के वाले ने अगर कुछ नहीं किया है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए था कि आपकी लड़की को ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सीधा क्या झूठ बोला कि आपकी लड़की सीरियस है, आपकी लड़की का दांत बैठ गया है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। दांत बैठना मतलब, आने के बाद बोल रहे हैं कि बुखार था, उसकी मम्मी बोल रही है कि जुलाब हो रहा था। और ये बात भी हमको नेबरहुड से पता चल रहा है, तो ये लॉजिक ही नहीं है। तो ये पूरा मामला था, आप देख सकते हैं कुपर हॉस्पिटल में अभी भी नेहा गुप्ता की बॉडी रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला था, एक और बलि चढ़ गई दहेज के लोभियों के चक्कर में। तो ये पूरा मामला हम भी मुंबई पुलिस से ये गुहार करेंगे कि इस नेहा गुप्ता को जस्टिस मिले और ये इनके परिवार को एक समूह कम से कम 40 से 50 लाख रुपए, अभी करोड़ों की बात चल रही है शादी में खर्चा होने की। तो क्या लगता है कि इतनी रकम कम थी उस दहेज की लोभियों को, एक जो लड़की आज मृत्यु हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, कल भी मिलेंगे। इस पूरे मामले में जो खार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से हमारी बात हुई है और सीनियर पीआई से बात हुई है, उन्होंने अभी तक एडीआर मामले को लिया है, अभी तक कोई उनकी तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी मामला होएगा वो देखा जाएगा। मेरे सामने देख सकते हैं ये जो खूबसूरत लड़की है, यही नेहा गुप्ता है जो आज कुपर हॉस्पिटल में इसकी बॉडी रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, इतनी खूबसूरत लड़की को आज ससुराल वाले ने, उनकी जो दहेज है, दहेज के लोभियों की आज बलि चढ़ गई है। तो इसके पूरे मामला पोस्टमार्टम पे लटका हुआ। डॉक्टर की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो पुलिस मामला अपना दर्ज करती है। इन घर वाले ने पुलिस को जो स्टेटमेंट, अपना जो बयान दर्ज कराया है, उस आधार पे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, खार पुलिस स्टेशन में आने वाला वक्त बताएगा। अपडेट के लिए बने रहिए खबरें आज भी। कल हम इस पूरे मामले को लेकर फिर भी आप जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी वो खबरें आज भी जरूर शेयर करेंगे। एक और बॉडी यूज़ करना है, 50,000